साथियों, सब गोलमाल है राजस्थान में। जिस प्रकार की राजस्थान में खबरें आती हैं तो बड़ा दिल दुखता है कि हमारे बेरोजगार साथियों के साथ क्या है, बेरोजगार साथियों का भविष्य। अगर इसी प्रकार का मामला रहा तो फिर कुछ नहीं है, ये सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन बेरोजगारों की दुविधाओं को आखिर कौन दूर कर सकता है, ये सवाल हर युवा अभ्यर्थी के दिलो दिमाग में है। आप देख रहे हैं आज की इस खबर ने हमारी नींदें उड़ा दी हैं, हमारे बेरोजगार साथियों की नींदें आज की इस खबर ने उड़ा दी हैं। आज का ही खबर है अजमेर से 29/3/2024। और देखिए, आरपीएससी में फर्जी डिग्री पकड़ने का कोई पैमाना नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अब तक कितने फर्जी डिग्री वाले राजकीय सेवाओं में चयनित हैं, उनकी कोई जांच नहीं कर रही है आरपीएससी। ना ही सरकार के पास ऐसी कोई जांच एजेंसी है कि इन डिग्रियों की जांचें की जाए। तो दुविधा तो है यहां पर कि जांचें नहीं होंगी तो जो अभ्यर्थी काबिल हैं, जो अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं, आखिर क्या उनके साथ हमारी सरकारें न्याय कर रही हैं क्या? जी हां दोस्तों, अब दरअसल में कानून और न्याय और सरकारों से हमारे युवाओं का विश्वास उड़ता ही जा रहा है। जिस प्रकार की ये खबरें रोज रोज आती हैं तो बड़ा भय का माहौल हमारे अभ्यर्थियों के मन में पैदा होता है। शिक्षक भर्ती में शिकायत से केवल 2 अभ्यर्थियों को यहां पे पकड़ा गया है और विभिन्न प्रतियोगी भर्तियों में शामिल अभ्यर्थियों के दस्तावेज फौरी तौर पर जांचे, मतलब सामान्य तौर पर जांचे हैं और फर्जी डिग्रियां पकड़ में नहीं आई हैं। तो ये खबर बड़ी दुविधा पैदा करती है। राजस्थान ही नहीं, भारत के जितने भी अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, अब इनके भविष्य का क्या होने वाला है। खैर, अब सरकारों को ध्यान तो देना ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे जागरूकता आ रही है कुछ तो करना होगा, लेकिन ये खबरें विचलित तो करने वाली हैं। देखिए, अब मैं आपको बता दूं, स्कूल लेक्चर 2022 में 6000 पदों पर भर्तियां हुई थी। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड में 9700 पदों पर भर्तियां हुई थी। और हकीकत में इन भर्तियों पर किसी भी प्रकार की अभ्यर्थियों की मार्कशीट जांच के लिए कोई एजेंसी काम नहीं कर रही है। जहां से जिस यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का धंधा बन चुका है डिग्रियां बेचना, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज डिग्रियां बेचती हैं, अभ्यर्थी यहां से खरीदते हैं और फिर चयनित हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, ये अभ्यर्थी वो हैं जो कहीं न कहीं से जुगाड़ लगाकर भी अपने राजकीय पदों पर अपने आप को स्थापित करते हैं, क्योंकि इनके पास जब डिग्री नहीं है, वो योग्यता ही नहीं है, तो आखिर किस प्रकार से इनके पास में वो अनुभव होगा जिससे ये अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हम स्कूल में लेक्चरर हैं, हम स्कूल में व्याख्याता हैं, हम स्कूल में ग्रेड 2 टीचर हैं, या फिर अन्य पदों पर जो भी हैं। देखिए, 2 अभ्यर्थियों के पकड़ में आने के बाद आयोग चेता है। आयोग अब तक समझ रहा था कि जो पात्रता जांच वह अपने स्तर पर करा रहा है वो सही है, इसके आधार पर ही परिणाम भी जारी कर दिए गए और अभ्यर्थी नियुक्ति भी पा गए। लेकिन स्कूल लेक्चर हिंदी में 2 महिला अभ्यर्थियों की डिग्री फर्जी होने पर आयोग के कान खड़े हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं, ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो फर्जी डिग्री पाकर राजकीय सेवाओं पर सेवा दे रहे हैं। तो अब ये सरकार के लिए, आयोग के लिए और राजस्थान की जनता के लिए एक दुख भरा मैसेज तो है ही कि हम जो साथी हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य में उनका निर्धारण किस प्रकार से होने वाला है, क्या उनको न्याय मिलेगा, ये सवाल अभी अंधेरे में है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।